गौरव भाटिया, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रही हैं कि हमें वैक्सीन की कुल जमा 3 दिन की डोज बच रही है और उसके बाद 2 दिन की और आपने देने का वादा किया। 5 दिन बाद हम कहां जाएंगे, बताइए। उसी की बात करते हैं। रोहित जी, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल हर जगह बदबू ही दिखाई देती है। वो कहते हैं, अब बदबू क्यों है, बदबू क्यों है। उनको कभी कभी बताना पड़ता है, जाके नहा लो, बदबू तुम्हारे पास से आ रही है। और इसीलिए कांग्रेस के चाहे प्रवक्ता हो चाहे लीडर हो, केवल धकियानूसी बयान देना, कमियां निकालना, कभी सार्थक बहस ना करना, ये उनका जो है चरित्र है। अब मैं आपको सार्थक बातें बताता हूं जो देश की जनता जानना चाहती है। यह सत्य है कि भारत ने 2 ऐसे वैक्सीन खुद निर्मित किए हैं, सबसे आगे है वैक्सीन बनाने में। यह भी सत्य है कि प्रधानमंत्री जी ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और जो गैर भाजपा शासित राज्य है। यह भी सत्य है कि प्रधानमंत्री जी की सीएम से बैठक चल रही है कि कैसे और गति बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि सबको वैक्सीन मिले। यह भी सत्य है कि केंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा है कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि किसी भी सरकार के पास, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वैक्सीन की कमी होगी। और यह भी सत्य है कि महाराष्ट्र की यह बात कर रही थी, वहां पे भी अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। ये कहते हैं 3-4 दिन का है, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि और वैक्सीन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन ये आंकड़े भी बहुत आवश्यक हैं। इन्होंने कहा, क्या वैक्सीन मांगना कोई गुनाह है, अपराध है? नहीं है। लेकिन वैक्सीन के अलावा जो वहां संक्रमण फैल रहा है, ये आंकड़े जरा देखिए, ये पूरा देश जानना चाहता है। महाराष्ट्र की आबादी पूरे देश के अनुपात में 10% है। सक्रिय मामले करीब करीब 69% है। क्यों? क्या ये कांग्रेस की विफलता नहीं है? कांग्रेस के जो 5 कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पे 69% है, महाराष्ट्र में 58% है। जो देश में दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं 1,65,000 के आसपास है, लेकिन महाराष्ट्र में अकेले 34% हुई है। जो 5 कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पे ये दुर्भाग्यपूर्ण मौतें 43% तक पहुंच जाती हैं। अब आप मुझे बताइए, कोई और प्रदेश बताइए जहां कहा गया हो कि हम दूसरा जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद लिया, वो नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ ने कह दिया, पंजाब ने कहा। क्यों कहा रोहित जी? क्या आईसीएमआर और अपने वैज्ञानिकों पे विश्वास नहीं है? इसीलिए मैंने कहा, दुर्गंध अपने तन से, अपनी सोच से आती है, लेकिन बोलते हर जगह दुर्गंध महाराष्ट्र में है। ये कांग्रेस का चरित्र स्थिति है। तो महाराष्ट्र को तो सबसे ज्यादा वैक्सीन आपको खुद जाके दे देने चाहिए थे कि आपके यहां स्थिति सबसे ज्यादा विकट है, इसलिए सबसे पहले हमें लगता है आपके यहां सबसे ज्यादा कोटा होना चाहिए वैक्सीन का। बिल्कुल रोहित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपको आंकड़ों के साथ ही बता देता हूं। देखिए, पहली बात, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की क्या है कि कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है। मान लीजिए कांग्रेस की सरकारें होती तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी का एक हस्ताक्षर दिया हुआ पत्र दिखाते उन्हें वैक्सीन लग जाता। यहां प्रधानमंत्री जी ने भी इंतजार किया है और सबसे पहले कोविड वॉरियर्स को लगा। आपने कहा कि महाराष्ट्र में संख्या ज्यादा है, बिल्कुल, जनसंख्या का अनुपात जो है वो कम है उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में, लेकिन वैक्सीन वहां ज्यादा दी गई है, आप खुद देख लीजिएगा। और जो एक कोटा सबको दिया है कि ये आपका गोल है, ये आपको पहुंचना है, तो उसमें छत्तीसगढ़ ने करीब करीब 21% पा लिया है और राजस्थान ने 20%। तो अगर वहां पे वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई होती पर्याप्त मात्रा में, तो ये लोग कैसे वो पाते? ये इसीलिए संभव है कि यहाँ पे हर जो नागरिक है वो भारत के लिए बड़ा अहम है। हमारे पास 7.5 लाख डोज किया है, हम सबकी जान बचाएंगे। आपने कहा हमने 7.5 लाख और दे दिए, उनका कहना है 5 लाख पर डे हम यूज करते हैं। इस बात को तो आप मानेंगे? 3 दिन का कोटा उनके पास है, उन्हें वैक्सीन नहीं दे रहे, कम से कम भरोसा तो देते कि आप 3 दिन यूज कीजिए, उसके बाद हम तैयार बैठे हैं आपके लिए, हम आपको दे रहे हैं। ये स्थिति लड़ाई तक क्यों चली आई? तो रोहित जी, ये नौबत क्यों आ गई कि आपस में तू मैं होने लगी? लड़ना था कोरोना से, लड़ रहे हैं आपस में। कौन तू मैं कर रहा है रोहित जी?
हर्षवर्धन जी ने कहा, और आज मैं भी आधिकारिक प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि आपकी डोज खत्म हो इससे पहले केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में डोज हो। और शरद पवार जी का बयान सुनिए, कांग्रेस पार्टी की पोल खोल रहे हैं। शरद पवार जी ने कहा केंद्र सरकार पूरी तरह से साथ निभा रही है महाराष्ट्र की सरकार का। दूसरी बात, क्या आप नहीं मानते रोहित जी कि अगर महाराष्ट्र में जो नागरिक हैं उनकी जान की बहुत कीमत है वाकई, तो उत्तर प्रदेश में, असम में, बंगाल में, कश्मीर में, गुजरात में और बाकी जितने भी विभिन्न राज्य हैं, सबकी जान हमारे लिए प्राथमिकता है। तो हमें तो देखना होगा कि कितनी मात्रा उपलब्ध है और उसी अनुपात में हम सारे देश के जिस हिस्से में आक्रमण ज्यादा है, संक्रमण ज्यादा है बीमारी का, वहां पर पहले प्राथमिकता दी जाए वैक्सीनेशन को। इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता।